नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं दोस्तों जीके जीएस के लिए दोस्तों यह क्लास, जिसमें दोस्तों हम देखेंगे टॉप 50 प्रश्न। कितने प्रश्न देखने वाले हैं? टॉप 50 प्रश्न देखने वाले हैं। ये दोस्तों ऐसी क्लास रहने वाली है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, ठीक है। ये ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 50 प्रश्न रहने वाले हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट को यह देखना चाहिए। तो देखिएगा पहला प्रश्न जैसे कि आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? दोस्तों गहरी झील की बात करते हैं तो यह हो जाती है बैकाल झील। कौन सी हो जाती है? बैकाल झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टेलर घाटी अवस्थित है। बताइएगा टेलर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कहेंगे टेलर घाटी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे थार मरुस्थल। ये दोस्तों क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बताइएगा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? कालाहारी, गोबी, सहारा या फिर दोस्तों थार? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहेंगे सहारा। कौन सा? सहारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बृहत्तम बेसिन अवस्थित है। बताइएगा बृहत बेसिन अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? यूएसए, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में? बताइएगा। तो ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। बताइएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, यूक्रेन में, रूस में? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो दोस्तों यह जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ग्रेट अर्थिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? बताइएगा ग्रेट अर्थिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील? राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजाओं की घाटी अवस्थित है। बताइएगा राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? मिस्र में, नाइजीरिया, यूनान या दोस्तों तुर्की में? राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों ये मिस्र देश में है। कहाँ पर? मिस्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अंधी घाटी पाई जाती है। बताइएगा अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? काष्ठ प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, हिमानीकृत प्रदेश में या दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में? कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कि दोस्तों काष्ठ प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। बताइएगा विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? हिमालय, एंडीज, रॉकीज या दोस्तों आल्प्स? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडीज। ये दोस्तों विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाती है एंडीज। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माउंट एटना है। बताइएगा माउंट एटना क्या है दोस्तों? माउंट एटना क्या है? बताइएगा एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक या फिर एक पठार है? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जो माउंट एटना है दोस्तों यह एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। क्या है? ज्वालामुखी। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किलिमंजारो है एक। बताइएगा किलिमंजारो क्या है? आग्नेय गिरी है, द्वीप है या दोस्तों सुरंग है या दोस्तों नदी है? बताइएगा सुरंग मतलब इसे शंख भी कह सकते हैं या पीक कह सकते हैं, ठीक है। सुरंग है। क्या बताइए किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो की बात करते हैं यह दोस्तों एक आग्नेय गिरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फिजी द्वीप अवस्थित है। बताइएगा जो फिजी द्वीप है ये दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है मेरे प्यारे साथी? बताइएगा अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर दोस्तों अरब सागर में? बताइएगा फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहेंगे ये प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संसार की छत किसे कहा जाता है? बताइएगा संसार की छत किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? बताइएगा
अरावली को, सतपुड़ा को, पामेर को या दोस्तों म्यांमार को? किसे कहते हैंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पामेर को कहते हैं। किसे? पामेर को। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? बताइएगा। सिस्मोग्राफ में क्या रिकॉर्ड होता है दोस्तों? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव या भूकंप की तीव्रता कह सकते हैं, या दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है लेकिन ऐसे देख सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप इसे कहेंगे जो दोस्तों सिस्मोग्राफ होता है ये दोस्तों भूकंप से संबंधित होता है। ठीक है, किसे रिकॉर्ड करता है? भूकंप को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सॉरी कह रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ है? बताइएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट कहाँ है तो तुरंत बता देंगे, ये तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। पर्वत की बात हो रही है, वो भी फ्रांस और स्पेन के बीच। बताइएगा कौन से पर्वत है जो सीमा बनाता है? बताइएगा। अपेनाइस, आल्पस, जुरा या दोस्तों पेरिनीज? कौन बनाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। 16 का। तो यहाँ पर 17 का क्या हो जाएगा? तो कहेंगे पेरिनीज। क्या है दोस्तों? पेरिनीज है, जो दोस्तों फ्रांस तथा स्पेन के बीच में सीमा बनाता है और यह दोस्तों एक पर्वत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? दोस्तों पर्वतों का सागर कहा जाता है, बताइएगा किसे कहा जाता है? जापान को, ब्रिटिश कोलंबिया को, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट या दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया को? किसे कहते हैंगे? तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्वतों का सागर जिसे कहा जाता है मेरे दोस्त। किसे कहा जाता है? तो कहेंगे वह दोस्तों ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? दोस्तों 1000 झीलों का देश या दोस्तों झीलों का देश किसे कहा जाता है? इसे पूछ लिया जाता है। फिनलैंड को, स्वीडन को, ग्रीनलैंड को या दोस्तों यूएसए को? किसे कहा जाता है? तो आप डायरेक्ट लगा देंगे, इसे फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, किसे? फिनलैंड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? बताइएगा। तुइरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? केरल, मिजोरम, नागालैंड या दोस्तों असम? कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे यह दोस्तों मिजोरम में स्थित है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से माइंड में बैठा लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, ये आपके लिए एक एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये सारे प्रश्न आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पूर्णतः कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि कार्बनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? बताइएगा। मेघालय, सिक्किम, मणिपुर या दोस्तों असम? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। क्या? सिक्किम, जिसकी राजधानी हो जाती है गंगटोक। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों बहुत चर्चा में रहता है, बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुग्राम को, बेंगलुरु को, जयपुर को या दोस्तों सेलम तमिलनाडु को? किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रायपुर किस राज्य की राजधानी है? बताइएगा। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो रायपुर की बात करते हैं ये तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की हो जाती है। किसकी? छत्तीसगढ़ की हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नामथापा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। नामथापा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कहेंगे ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। बताइएगा। जो असम में दोस्तों मानस सेंचुरी है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। हाथियों के लिए, रीछों के लिए, बाघों के लिए, जंगली गधों के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भारत का जो पहला पार्क है वह कौन सा है? बताइएगा। नेशनल पार्क
कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क या दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क, कहाँ पर हो जाएगा? तो इसको पहले की बात कर रहे हैं तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कोंकण रेलवे जोड़ती है। दोस्तों कोंकण रेलवे की बात कर रहे हैं तो कोंकण रेलवे दोस्तों किस किस को जोड़ती है बताइएगा? गोवा मंगलुरु को, गोवा मंगलुरु को, रोहा मंगलुरु को, या कन्याकुमारी मंगलुरु को, या कन्याकुमारी मुंबई को, किसे जोड़ती है जरा इसको बताइएगा। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोहा और मंगलूर को जोड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न भी दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है बताइएगा? थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? ये तो दोस्तों आपको मालूम होगा। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो कहेंगे ये तो दोस्तों पाकिस्तान जाती है। कहाँ जाती है? पाकिस्तान जाती है। ये फिलहाल में दोस्तों अभी बंद है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये जाती तो पाकिस्तान है लेकिन अभी फिलहाल में बंद है। ऑप्शन नंबर सी को लगा लेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है बताइएगा? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कहेंगे ये कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाएगी? तो कहेंगे ये गोदावरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठीक है। कौन सी? गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं गोवा किस नदी पर अवस्थित है बताइएगा? जो गोवा शहर है वो किस नदी पर स्थित है बताइएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मांडवी नदी पर स्थित है। यहाँ पे मांडवी लिखा लेकिन मांडवी कर लेंगे, ठीक है। मांडवी नदी पर स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है बताइएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। तो दोस्तों ये लूना नदी है। ये लूना जो लिखा है ना दोस्तों, ये लूना नहीं होगा, यहाँ पे लूनी कर लेंगे। क्या? लूनी नदी है, ठीक है। लूनी नदी, ठीक है। कच्छ के रण में समाहित होती है लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नासिक नदी किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पे डबल नदी हो गया है, थोड़ी सी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो रही है लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा? जो नासिक शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है बताइएगा? महानदी, ताप्ती, कृष्णा या दोस्तों गोदावरी? राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी पर है बताइएगा? महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे ये महानदी पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं बताइएगा? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो कहेंगे इसको तो कहते हैं थार। क्या कहते हैं? थार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साइलेंट वैली अवस्थित है या स्थित है बताइएगा? साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? असम में, केरल में, अफ्रीका में, आंध्र प्रदेश में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? असम की ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलोंग, कौन सा जोड़ा सही जोड़ा? ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा डाउट में, इसे छोड़िए। उसमें कौन सा नहीं, शायद वहाँ पे यह होगा कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ऐसे करके होना चाहिए, ठीक है। उसको मैं बाद में देख लूँगा, वो प्रश्न ही गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है बताइएगा? जो कामाख्या मंदिर है किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है दोस्तों? तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश या दोस्तों मणिपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ये असम का है, ठीक है। कामाख्या मंदिर पे दोस्तों एक मेला लगता है, क्या बताएंगे वह मेला कौन सा है? कहेंगे हाँ बिल्कुल बताएंगे, आपको मालूम होगा कामाख्या मंदिर पे दोस्तों अम्बुबाची मेला लगता है, ठीक है। चलिएगा बहुत ही फेमस मेला है। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है बताइएगा? सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान को लगा देंगे ऑप्शन के जरिए, ठीक है। राजस्थान दोस्तों किसके मामले में बड़ा है? तो कहेंगे राजस्थान जो राज्य है ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है।
अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश बड़ा है, क्षेत्रफल में राजस्थान बड़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है, बताइएगा। सिलिकॉन वैली दोस्तों भारत के किस शहर में स्थित है? देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद या दोस्तों श्रीनगर। कहाँ पर हो जाएगी? प्रश्न नंबर 40 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये बेंगलोर में हो जाती है। कौन सी? सिलिकॉन वैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक लेक क्या लिखा है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झीलों का जिला कहा जाता है। लेक यानी कि झील, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। ऐसा कौन सा जिला है जो दोस्तों झीलों के जिला के नाम से जाना जाता है, यानी कि लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम या दोस्तों माथेरन, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल को दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, यानी कि झीलों का जिला कहा जाता है किसे? नैनीताल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है, बताइएगा। कौन सी नदी है दोस्तों जो डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा नदी, गोदावरी, महानदी या दोस्तों ताप्ती। तो आपको दोस्तों सभी को मालूम होगा ये। अगर आपको मालूम है कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं तो आप बता देंगे कौन सी नहीं बनाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा, कावेरी और महानदी की बात करते हैं, ये तो दोस्तों बनाती हैं। क्या करती हैं दोस्तों? ये तो बनाती हैं, ये बनाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, महानदी, भीमा या दोस्तों गोदावरी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का, यह दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सूरत। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, बताइएगा। गुवाहाटी किस नदी के किनारे? तो कहेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। तो बांधवगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या दोस्तों मणिपुर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चिल्का झील कहाँ स्थित है, बताइएगा। चिल्का झील की बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील दोस्तों ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है कि भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोस्तों। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर भारत की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कि K2, जिसको दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, K2 हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, दोस्तों बताइएगा। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है मेरे दोस्त, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबरीमाला दोस्तों ये केरल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, बताइएगा। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है मेरे दोस्त, बताने की कोशिश करिएगा। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ये दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न। हमने इसमें आपको कराएंगे 50 प्रश्न। ठीक है, ये 50 प्रश्नों में से दोस्तों आपका स्कोर क्या रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर कर देना, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।